नमस्कार फ्रेंड, मैं शपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग का सामने हूं। मैं मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबल और देखिए, मेरा काम है इंडस्ट्री रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है, केबल एंड ब्रॉडबैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो केबल ऑपरेटर के सामने लाना, ताकि केबल ऑपरेटर इंडस्ट्री लेकर के अपडेट होए और उसी को लेकर के अपना बिजनेस लेके आगे बढ़े, आगे चले। यही मेरा मकसद है। तो एक चीज देखिए, मेरा लास्ट शो जो था अगला 11 सितंबर, जहां पे मैं कहा था कि ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर का, मतलब जो कंसल्टेशन पेपर वो अपलोड किया था, रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विस, उसका जो कमेंट सबमिट करने का जो डेट था वो एक्सटेंड किया था। आप लोग को बोल के रखूं, आपके बाद ये जो कंसल्टेशन पेपर है उसका जो रिप्लाई डेट है, ट्राई ने दोबारा उसको एक्सटेंड कर चुका है। तो अभी जो एक्सटेंड करके जो डेट रखा हुआ है, कंसल्टेशन पेपर का रिस्पॉन्स सबमिट करने का डेट है 3 अक्टूबर 2023 एंड काउंटर कमेंट जो है वो अपलोड करने का टाइम है 17 अक्टूबर 2023। अब थोड़ा सोचिए, ये कंसल्टेशन पेपर लेकर के मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, क्यों? ये इसलिए कि आप लोगों को मालूम है, ऑल इंडिया केबल ऑपरेटर जो एपेक्स बॉडी है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है DSPF, वो अगला 17 अप्रैल को ट्राई प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग किया था और एक सबमिशन भी किया था, अपना रिप्रेजेंटेशन। इंसिडेंटली उस रिप्रेजेंटेशन में जितना पॉइंट्स DSPF ने डाला था, उसका बहुत ज्यादा पोर्शन का जो डिमांड था, वो इस बार ट्राई का कंसल्टेशन पेपर में उसका इफेक्ट दिया गया है। तो केबल ऑपरेटर का बहुत कॉमन इशू है, डिमांड है, जो केबल ऑपरेटर अगला 2, 4, 5, 7, 10 साल तक चिल्लाते आए हुए, बोलते आए हुए, लेकिन उसका कोई सुनाई नहीं दिया। लेकिन इस बार जो कंसल्टेशन पेपर ट्राई ने अपलोड किया है, उसमें केबल ऑपरेटर का पार्ट में बहुत इश्यूज है, जिसमें केबल ऑपरेटर को अपना व्यूज रखना चाहिए और अपना अगर कोई इशू है, वो कंसल्टेशन पेपर द्वारा उसको निकालने का चांसेस मिला है। सो केबल ऑपरेटर एंड एसोसिएशन, ये लोग को इस बार कंसल्टेशन पेपर में ध्यान देना चाहिए और अपना रिप्लाई समय पे जमा करना चाहिए। So let us do our duty as a operator and as well as the association people for the interest of common cable operators by responding to the CP. अब देखिए, CP मतलब कंसल्टेशन पेपर का 1 नंबर पॉइंट में दिया है, NCF जो सीलिंग प्राइस है 130 रुपया। ट्राई ने कहा है ये जो सीपी में जो भी बोला 130 रुपया का जो सीलिंग प्राइस, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका लिए स्टेक होल्डर का व्यूज मांगा है। अब देखिए, अभी हम लोग को देखना पड़ेगा, जो चीज केबल ऑपरेटर रिलेटेड इश्यूज है, उसमें केबल ऑपरेटर एंड केबल एसोसिएशन, उसमें वो लोग भाग लेता है कि नहीं। कारण देखिए, आप लोगों को सबको मालूम है, 2012 में जब डिजिटलाइजेशन हो रहा था, उसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में NCF का जो शेयरिंग पैटर्न करने का था, उसमें दिया गया था 45-55, सबको मालूम है। इसमें ऑपरेटर एसोसिएशन उस समय 2012 में कोई भाग नहीं लिया था, कोई इसमें दिमाग दिया नहीं था, एक्सेप्ट वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम कोलकाता, जो लोग TD सेट में इसका अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में एक केस दायर किया था। लेकिन जो होता है, बड़ा बड़ा प्लेयर है, गवर्नमेंट है, तो उस केस में ये कलकत्ता का एसोसिएशन को कोई रिजल्ट नहीं मिला था। तो और एक बार मौका मिला है, कंसल्टेशन पेपर द्वारा ऑल इंडिया से सब केबल ऑपरेटर एसोसिएशन अगर इसके ऊपर अपना व्यूज, अपना सजेशन दे, तो हो सके इसको लेकर के केबल ऑपरेटर फेवरेबल कुछ इश्यूज निकाल जा सकते हैं। देखिए, CP में पॉइंट नंबर 4, इसमें बोला गया है 2nd TB का जो NCF का डिस्काउंट है, NCF पेमेंट का 40% डिस्काउंट है।
उसमें कमेंट मांगा गया है, वो क्या होना चाहिए, उसमें कोई रिवीजन या कोई सजेशन है कि नहीं। एक चीज में अगला देखिए 2 3 साल से चर्चा बहुत चल रहा है एक चीज लेकर के, वो है डीडी फ्री डिश, जिसमें खुले आम पे चैनल चलता है एज एफटीए चैनल। इस बार ये जो सीपी कंसल्टेशन पेपर दिया है उसमें बोला गया है डीडी फ्री डिश को मैंडेटरी एड्रेसेबल सिस्टम में लाना चाहिए या नहीं। इसके लिए भी स्टेक होल्डर का जो कमेंट है वो मांगा है, और ये इशू केबल ऑपरेटर का रिलेटेड है। तो केबल ऑपरेटर एंड केबल ऑपरेटर एसोसिएशन जो इतना दिन चिल्लाते आए हैं, अब तो डायरेक्ट ट्राई को बाय डॉक्यूमेंट वो लोग डाल सकता है कि इसको क्या होना चाहिए। फ्री टू एयर में जो पे चैनल चलता है ये किस हिसाब से चलना चाहिए, उसका लिए वो कमेंट मांगा है। अब देखिए पॉइंट नंबर 19 इंपॉर्टेंट इशू, अगला जो प्रोग्राम किया था उसमें भी मैं बोला था एमएसओ एलसीओ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो था वो स्टैंडर्ड इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट, उसमें जो रेवेन्यू शेयरिंग था उसको चेंज किया जा सकते हैं। स्टेक होल्डर यू प्लीज मेक योर कमेंट। तो केबल ऑपरेटर एंड केबल ऑपरेटर एसोसिएशन, ये केबल ऑपरेटर रिलेटेड इशू है, तो जवाब तो जाना ही चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 31 का ई में यह बोला है अगर कोई इन अदर इशू है आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पे केबल ऑपरेटर एंड एसोसिएशन का एक ऑप्शन है जो ओटीटी लेके प्रॉब्लम्स है। ओटीटी में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई टैरिफ में कोई बाउंडेशन नहीं है, टैरिफ ऑर्डर इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है। इसको लेकर के क्या हुआ, लाइव टीवी चैनल ओटीटी में चलता है, इसके लिए केबल टीवी बिजनेस में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इन्हीं अदर इशू सेक्शन में तो ऑपरेटर या एसोसिएशन इसके बारे में अपना व्यूज दे सकते हैं। तो इसी सब को देखते हुए करेंट जो कंसल्टेशन पेपर है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सबमिट व्यूज ऑफ लोकल केबल ऑपरेटर एंड एसोसिएशन सेगमेंट। लेकिन एलसीओ एसोसिएशन ये तो पत्थर का मती है, ये रॉक टाइप का है, हिलता नहीं है, काम करता नहीं, सिर्फ बोलता है, समय पे नहीं बोलता है तो असमय पे बोलता है। ये तो एक प्रॉब्लम है ही। अब के बाद दोबारा ये समय बोलिए, चांस बोलिए, ये मिला है, अब अपना मत रखने पड़ेगा, अपना ड्यूटी पालने पड़ेगा। तो लेट अस होप एंड सी व्हाट केबल ऑपरेटर एसोसिएशन एक्चुअली डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द केबल ऑपरेटर्स। तो इसी को बोलते हुए आज मैं विदा लूंगा। विदा लेने का पहले आप लोग को सबको बताऊंगा, देखते रहिए, सुनते रहिए केबल वाला, और आप खुद देखिए और आपका कलीग या आपका जो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केबल ऑपरेटर के पास ये इंफॉर्मेटिव चैनल पहुँचे, केबल ऑपरेटर इसको देखे, अपना नॉलेज गेन करे और बिजनेस का जो दिशा है, जो रास्ता है, उसी में चलते हुए बिजनेस को आगे बढ़ा के चले। इसी को बोलते हुए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।